हेलो खोनिचिवा नमस्ते। तो आज हम लोग मीना निहोंगो के तीसरा लेसन के बारे में जानेंगे। कौन से लेसन के बारे में जानेंगे? लेसन 3, यानी लेसन को बोलते हैं दाई और 3 को सान और का लगाते हैं, यानी लेसन 3 का। तो आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी लेसन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वोकैबुलरी के बारे में जानेंगे, और मैं आपको पूरा वोकैबुलरी तो बता नहीं सकता, उसके लिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। और अगर पूरा मीनिंग जानना है तो मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है पहले उसको देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है? कोको, सोको, आसो और दो। एकदम आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपके ललक है कि हम जापानीज कुछ भाषा बोल सकें, तो आप आराम से देखिए वीडियो को हमारे, और अंतिम तक देखिए और बोलने का ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, कोको का मतलब होता है यहाँ। क्या होता है? यहाँ। सोको का मतलब होता है वहाँ। अशोको का मतलब थोड़ा दूर, यानी हम आपसे वो उधर, उसको उधर लिख सकते हैं एक तरफ से, उधर यानी दूर। और दोगो का मतलब होता है कहाँ। अब इसी का एक पोलाइट वर्ड आता है, ठीक है? यानी ये कहाँ यूज होता है? प्लेस के साथ यूज होता है, याद कीजिएगा। एक थिंग्स के लिए से था, एक प्लेस था, पर्सन था, उसमें ब्रांड था, लेकिन इसमें प्लेस के लिए यूज है। जैसे कि ऑफिस कहाँ है, ठीक है? मंदिर कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आके मिल सकता है, बना सकते हैं। तो देखिए इस ग्रामर में क्या है? कोको, सोको, अशोको और दोको, यानी इसको और रिस्पेक्ट में बोलना है, थोड़ा सा पोलाइट में बोलना है। तो इसको पोलाइट में बोलने के लिए क्या कहेंगे? कोचीरा। सेम होगा, कोचीरा का मतलब यहाँ। सोको है तो सोको का हो जाएगा सोचीरा। अशोको है तो क्या लिखेंगे? आचीरा। और दोको है तो क्या लिखेंगे? दोचीरा। अब बोलेंगे सर इसमें क्या फायदा, फर्क क्या है? तो फर्क कुछ नहीं है, पोलाइट है, रिस्पेक्ट वर्ड में बोलना, ठीक है? एक बोलेंगे तुम, एक बोलिएगा आप, तो रिस्पेक्ट वर्ड। ठीक इसी तरह जापानी में भी होता है, ठीक है ना? तो देखिएगा कि कोको मैंने यहाँ वहाँ। अब वैसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के बारे में बताएं तो देखिए, ऑफिस को क्या बोलते हैं? ऑफिस हो गया, क्लासरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है? घर हो गया। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है, बाकी आप बताए हैं, टेलीग्राम से देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? ऑफिस को जी मूसो बोलते हैं, जी मूसो। क्या बोलेंगे? ऑफिस को जी मूसो। क्लासरूम को बोलेंगे क्यो सित्सु। टॉयलेट को बोलेंगे क्या? तोइरे, तोइरे। एक और इसका मीनिंग है, उसको बोलते हैं ओते आराई, ओते आराई। इसका 2 मीनिंग होता है, याद रखिए, तोइरे, ओते आराई। स्कूल को बोलते हैं गा को, ठीक है? कॉलेज को बोलेंगे दाई गा। और उची माने होता है घर, ये होम का हो गया, उची। ये भी बोलते हैं, होम हाउस बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस मीनिंग से हम कैसे याद करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं अब आपको एक ग्रामर के बारे में, कि यहाँ जैसे लिखेंगे, यहाँ स्कूल है। क्वेश्चन है, यहाँ स्कूल है, यहाँ के मीनिंग आप कोचीरा लिखिए या कोको लिखिएगा, आपका जो भी दिल करे। लगता है रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो कोचीरा यूज कीजिए, नहीं तो कोको यूज। यहाँ का मीनिंग आप क्या लिखें? को, यहाँ कोको। तुरंत वह पार्टिकल लगाइए। यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इसके बाद कौन पार्टिकल लगेगा? पार्टिकल मत छोड़िएगा, पार्टिकल सहायक वर्ड हो गया, कॉन्जुगेटेड, एक वर्ड को जोड़ने के लिए। कोको, वाह। स्कूल का देखिए मीनिंग कहाँ पे है? स्कूल का गाको। स्कूल का क्या हो गया? गाको। है का मीनिंग दिस। अगर हमको इसको क्वेश्चन में बोलना है तब कैसे बोलेंगे? तो क्वेश्चन के लिए तो दोको है, तो हम बोलेंगे स्कूल कहाँ है। क्वेश्चन हो गया, कहाँ बोलेंगे तब? क्वेश्चन। यानी स्कूल को क्या बोलेंगे? गाको। वाह, कहाँ का मीनिंग? दोको। है का मीनिंग देश। सु को सा पढ़ते हैं। अब का मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब का। स्कूल कहाँ है तो बोलेंगे उधर है, यानी दूर में, उधर है, या वहाँ है, वहाँ है। तो वहाँ है का मीनिंग क्या होता है? वहाँ का देखिए मीनिंग सोको, सोको, सोको दिस। तो इस तरह से क्या होता है कि आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब जैसे हम बोलेंगे टॉयलेट कहाँ है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप एक बनाइएगा,
टॉयलेट कहाँ है, तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और साथ साथ में इसका ये लिखिएगा टॉयलेट वहाँ है, टॉयलेट वहाँ है। अगर आप पोलाइट से लिखते हैं तो पोलाइट से ये वाला यूज करके लिखिए, और नॉर्मल लिखना है कैजुअल तो ये भी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रामर में। तो जैसे बोलेंगे कि घड़ी कहाँ का है, ठीक है। तो घड़ी का मीनिंग क्या होता है, पिछले क्लास में तो के ही हुआ। घड़िया कहाँ का मीनिंग बताइए, दो को बोलिए या दो चीरा, दोनों में कोई भी लिखिए। दो को का मीनिंग कुछ होता है नो, है का मीनिंग कुछ होता है देश। और देखिए क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कहाँ से, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा तो का आएगा। तब बोलिएगा घड़ी कहाँ का है, तो बोलेंगे जापान का है, जापान का है। तो बताइए जापान का मीनिंग जापान, निहोन होता है, निहोन। का मीनिंग नो, है का मीनिंग देश। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन जो लेसन 3 है इसमें ज़्यादा ग्रामर है नहीं, फिर से वही चीज़ होगा कहाँ पे है। अब कोई कहाँ को पहले ले रहे हैं कि कहाँ मंदिर, क्वेश्चन इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं, तो गड़बड़ाना नहीं है। मंदिर को हमको इज्जत से बोलना है, मंदिर की कहाँ पे, रिस्पेक्ट कैजुअल वर्ड में नहीं बोल के हम पोलाइट में बोलेंगे। तो कहाँ का मीनिंग कुछ होता है दो चीरा, तो बोलेंगे दो चीरा वाह। मंदिर का होता है ओ तेरा, है का मीनिंग देश। अब क्वेश्चन मार्क है ना, कहाँ पूछ रहे थे, यहाँ का लगा देंगे, हो गया। तो इसी तरह लिखना है, वहाँ है तो आंसर हो जाएगा आंसू को दे। तो आपको एक देते हैं इसमें, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। जैसे हम बोलेंगे जूता है ना, जूता जर्मनी का है, जर्मनी का है, इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो इस वीडियो में और भी चीज़ है कि तीनों ग्रामर को एक जगह लिखते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। थोड़ा यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा यहाँ सारे वर्ड को क्या किया है, एक जगह मिला दिया है। यानी यहाँ पर देखिएगा जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, सोरे लिखेंगे, कोरे पहला होता है, कोरे सोरे आरे पहला पढ़ें। फिर क्या है, कोको कोनो हो गया, सोनो हो गया, आनो हो गया। फिर तीसरा क्या, कोरे सोरे आरे, कोनो सोनो आनो, यानी रे रे रे, नो नो नो, को। एक पोलाइट में क्या बोले थे कि कोचीरा सोचीरा अचीरा बोलते थे, क्या बोलते हैं कोचीरा, इसको बोलेंगे सोचीरा, इसको बोलेंगे आचीरा, और इसको क्या बोलेंगे दो चीरा। तो ये डायरेक्शन की यूज होता है, मतलब हाथ से बताइएगा, ये वाला यूज होता है। कोको मैंने यहाँ, वही बोलेंगे कोचीरा, यानी हाथ के साथ ये डायरेक्शन बताता है, इस समय ये यूज होता है। तो बोलिए ये थिंग्स के लिए यूज होता था, बताए थे ना आपको, थिंग्स के लिए। इसमें क्या होगा, पर्सन रहेगा, पर्सन, ठीक है। और इसमें क्या आपका पर्सन के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लेस के साथ यूज होता है, और ये डायरेक्शन के साथ यूज होता है, मतलब कहाँ पे क्या है। तो पर्सन हो गया, इसमें थिंग्स भी रहेगा। तो ये वस्तु, इसका बोले यह कलम है, यह कलम रोहित का है, आदमी भी आ गया। यहाँ कलम है, यहाँ ऑफिस है, और वहाँ टॉयलेट है। अब डायरेक्शन के साथ हाथ से इशारा किया, वहाँ बैंक है। तो इस तरह से ये बनता है। तो आप ये लेसन 3 में हो गया। तो आपको इस तरह पे एक एग्जाम्पल अपने कॉपी पे बना सकते हैं। सबका यूजेज इतना ही इस वीडियो में आपको यहाँ पे। अब अगले वीडियो में आपको लेसन 4 के बारे में बताऊंगा।